माता बच्चा प्रणाम नहीं करता, इससे पहले का नियम है। यदि हर माँ बाप, हर माता पिता, पेरेंट, अभिभावक अपने बच्चों का तिलक करना सीख जावे तो उसको मजबूरन प्रणाम करना पड़ेगा। उससे मत कहो तो धोख लगा हमारे लिए प्रणाम करने या मत कहो उससे। केवल नियम से ले ले हर परिवार कि हमारे बच्चे को स्कूल जाते समय, बाहर जाते समय, कहीं भी जाएगा तो सुबह उठेगा, मुंह हाथ धो के आएगा, भगवान तो हम उसको तिलक करेंगे। तिलक हिंदू के माथे पर होना चाहिए, और जब ही माँ बाप कोई तिलक करेगा उसको झुकना पड़ेगा, प्रणाम करेगा। भगवान कौशल्या करती थी तिलक, भगवान प्रणाम करते उनको। तो सज्जनों, निवेदन तो यही है, सबसे सब सनातनी है, सबको जागना चाहिए। जागने का मतलब है हाथ में शस्त्र होना चाहिए। मैं एक छोटा सा प्रयोग करना है, आप 2 मिनट लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा। छोटा सा प्रयोग, जिस घर में शस्त्र पूजा होगी वो सनातनी है। यदि आप किसी भी व्यक्ति को, बालक को, बड़े को, बूढ़े को, किसी को भी लकड़ी की तलवार भी पकड़ा दोगा तो शरीर में तेज जाएगा, एनर्जी जाती है। लकड़ी का शस्त्र पकड़ने से, मेले ठेले में बच्चों को आप तलवार दे दो नकली, तो उसके लकड़ी रिवाल्वर पिस्तौल दे दो तो उसको जोश होता है। शस्त्र में शक्ति है, इसलिए महाराज जी कहा वेदों में, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, वो शक्ति है। तो हर घर में देव स्थान पर सनातनी को एक शस्त्र जरूर रखना चाहिए, और हाथ में उसको पकड़ के देखो। मैं जाता हूँ राजपूत समाजों में, ठाकुरों में, वहां होती पूजा, हम दशहरे को पूजा कर ले, वो उससे कुछ नहीं होता। नित्य जैसे भगवान की पूजा होती है वैसे ही नित्य शस्त्रों की पूजा होनी चाहिए। शास्त्र पूछते हैं, हम रामायण गीता बाद चंदन तिलक लगाते, पर शस्त्र तलवार में भी लगा, तलवार भी हाथ में पकड़ो। पकड़ने से शक्ति में, शरीर में एनर्जी आएगी, शक्ति आएगी, बीमारियां दूर होंगी। लोगों ने शस्त्र पकड़ना देखने बंद कर दिया है, इस कारण से है। तो सज्जनों, निवेदन तो बहुत कुछ करना था, समय की मजबूरी है, आगे बहुत सारे कार्यक्रम है आपके, फिर भी मैं माताओं के ऊपर भी बोलना था, गाय पर बोलना था, गौरी पर बोलना था, गंगा पर बोलना था, बहुत सारे समय है बोलने के लिए। छोटी गाय की बात, हम सनातनी जब भी बनेंगे जब गाय की रक्षा होगी। गाय की रक्षा होती कहीं चौराहे पे गाय घूमती? अपने हिंदुस्तान से कोई बताएंगे कम से कम रोज 4 हवाई जहाज, 5 हवाई जहाज गौमांस विदेश जाता है। अब क्यों जाता है? हम सब सोए हुए हैं इसलिए जाता है। तो सज्जनों, गाय रक्षा करें, बच्चों को संस्कार देवे, यही संघ का सब लोगों से निवेदन है, सब संतों का यही निवेदन है, ऐसा होना चाहिए। और एक छोटी सी बात हमारी बाई जी बोली, देवी बहन जी, बापू जी के लिए बात सही है, बासाराम बापू के लिए। हमने एक बड़ी सभा में कहीं बोले थे, पूरे दुनिया के लिए जो पकड़ा गया वो चोर, और जो नहीं पकड़ा है वो साहूकार। सीधी सी बात। महाराज